हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम कंसाइज आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10th फ्रॉम सलीना पब्लिकेशन, जिसकी यूनिट 2 अलजेब्रा का चैप्टर 9 मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 9A आज हम सॉल्व करेंगे। प्रीवियस एक्सरसाइजेस और चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने मिस कर दिया है सो प्लीज डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहां पर आपको प्लेलिस्ट बनाकर सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन। अगर आपको कंटेंट थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है या यूजफुल लग रहा है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप मेरा ये वीडियो इंडिया के किस पार्ट से देख रहे हैं। So starting with first question, multiple choice type, if this is equal to this, the value of x, y, a and b are। तो हम क्या करते हैं, जब भी मैट्रिसेस इस फॉर्म में इक्वल गिवन होती है तो पर्टिकुलर प्लेस पे जो रो और जो कॉलम में दूसरे वैल्यूज गिवन होती है उसको हम इक्वेट कर देते हैं। ये इक्वल हमारी मैट्रिसेस हैं, तो अगर हमारे पास x+2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है तो उसी तरीके से ये 4 भी इसके इक्वल हो जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी 4 - 2 दैट इज 2। तो x की वैल्यू 2, 1, 2, 3 ये तीनों में गिवन है। तो अब हम इन दोनों की कंपेयर कर लेते हैं। दैट 7 इज इक्वल टू b - 3। सो b इज इक्वल टू, इसको इस साइड ले गए, 7 + 3 कितना हो गया 10। इसी तरीके से y + 3 is equal to 4. Y plus 3 is equal to 4. So y is equal to 4 minus 3, that is 1. इसी तरीके से a minus 2 is equal to 3. So a is equal to 3 plus 2, that is 5. So x is 2, y is 1, a is 5, b is 10. तो ऑप्शन नंबर 1 में ये सारी वैल्यूज हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। तो इक्वल मैट्रिसेस में जिस रो और जिस कॉलम में एक वैल्यू होती है वही सामने वाले जो इक्वल वाले में होता है ना, वही हम इक्वल पुट करके उसकी वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। इफ a is equal to this and b is equal to this, the value of matrix a minus b। तो हम यहाँ पर निकालेंगे a minus b। सो a की जो मैट्रिक्स है हम एज इट इज लिख लेते हैं इसको, ठीक है। माइनस ऑफ बी की मैट्रिक्स है -5, 5, -3 एंड 3, ठीक है। अब इस कंप्लीट की मैट्रिक्स a माइनस बी के लिए बनाना है तो 5 ये रहा, इसी पोजीशन पे माइनस माइनस विल बिकम +5। ये रहा -5 माइनस प्लस का -5, ठीक। 3 माइनस माइनस +3, 3 माइनस का, ठीक है, प्लस माइनस का -3। तो ये आ गया 5 + 5 10 -10 6 -6, ठीक। तो ये आपका सेकंड वाला ऑप्शन दैट इज करेक्ट। तो यहाँ पर भी करस्पॉन्डिंग जो भी आपके रोज एंड कॉलम्स में वैल्यूज हैं उसमें ये जो आगे वाले कॉलम में है मतलब मैट्रिक्स में है उसको मल्टीप्लाई करके एक साथ सॉल्व करेंगे। ये जो साइन है ये पूरे रोज एंड कॉलम्स में एक एक वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। नेक्स्ट, इफ a is equal to this, b is equal to this and c is equal to this, then matrix a plus b minus c is। so यहाँ हमको a plus b और minus c निकालना है। so एक मैट्रिक्स है 5 5 4 0 प्लस b मैट्रिक्स है 3 2 1 4 माइनस ऑफ -2 2 3 एंड 1, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस 3 प्लस 2, 5 प्लस 2 माइनस 3, 4 प्लस 1 माइनस 2 0 प्लस 4 माइनस 1, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5 + 3 is 8 + 2 10, 5 + 2 7 - 3 4, 4 + 1 5 - 2 3, 0 + 4 4 - 1 3। So it is 10 4 3 3. So it is option number 3 that is correct. Next,
if A is equal to this and B is equal to this, then the matrix P such that A plus P is equal to B is. तो हमको मैट्रिक्स P की वैल्यू निकालनी है जो हमको गिवन है A plus P is equal to B. सो P की वैल्यू हो जाएगी B माइनस A. तो मैट्रिक्स P के लिए हमको निकालना है B माइनस A. B की वैल्यूज है -2, 5, 1 एंड 0 और A की वैल्यूज हैं 7, 5, -3 and 3. So we can write this as -2, -7, 5, -5, 1, +3, 0, -3. So we'll get here -9, 0, 4, -3. ठीक, that is option number 4 which is correct. Next, the additive inverse of the matrix A plus B where A is this and B is this. Just for an example, additive inverse होता क्या है उसको समझने के लिए x का additive inverse होता है -x. additive inverse का मतलब है कि अगर हम x और इसका additive inverse जोड़ते हैं तो कितना होना चाहिए 0. ठीक है ना. इसी तरीके से A plus B का additive inverse क्या हो जाएगा, A plus B का additive inverse will be minus of A plus B. ठीक है ना, समझ में आया. पहले हम निकालेंगे A plus B. ठीक, A is 4, 2, 7, -2 plus -2, 3, 1, -4. So it is 4 -2, 2 plus 1, 7 plus 3, -2, -4. So we get here 2, 3, 10, -6. So additive inverse is equal to minus of 2, 10, 3, -6. इस माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर देंगे. So -2, -3, -10 and 6. That is option number 1 is correct. Next, question number 2. State whether the following statements are true or false. If false, give a reason. If A and B are two matrices of order 3 by 2 and 2 by 3 respectively, then their sum A plus B is possible. तो देखिए, ये हमको 3 by 2 जो ऑर्डर गिवन है, दिस इज नंबर ऑफ रोज एंड दिस इज नंबर ऑफ कॉलम. यहाँ पर भी ये रोज और ये कॉलम. रोज हम ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ पर अगर कोई हम एलिमेंट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1, 2, 3. ठीक है, और कॉलम कितने होने चाहिए हमारे पास, 2 कॉलम्स होने चाहिए. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है, ये हमारा क्या बनेगा, मैट्रिक्स ए. इसी तरीके से अगर हम मैट्रिक्स बी की बात करें तो हमारे पास 2 रो हैं जिसमें कि 3 कॉलम होंगे. सो 1, 2, 3, 3 कॉलम, 4, 5, 6. तो क्या हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बिकॉज जब भी हमको एडिशन या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना होता है तो ऑर्डर दोनों ही मैट्रिसेस का इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए. अगर ये डिफरेंट होगा तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल ही नहीं होगा. मतलब रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल एंड सेम. ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं दिस इज फॉल्स बिकॉज ऑर्डर्स ऑफ both matrices are different. ठीक, तो रोज और कॉलम्स में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं. पहले हम रोज लिखते हैं, फिर हम कॉलम लिखते हैं. रोज ऐसे जाता है, कॉलम ऐसे जाता है वर्टिकली. ठीक है, रोज हॉरिजॉन्टली हम काउंट करते हैं और वर्टिकली काउंट करते हैं कॉलम. और इसको भी याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, कॉलम के अंदर स्पेलिंग जब हम लिखते हैं, इसमें एल आता है ना, एल कैसा है, वर्टिकल. तो हमेशा कॉलम वर्टिकल वाले रहेंगे और बट नेचुरल सी बात है रोज फिर हॉरिजॉन्टल वाले हो जाएंगे. अब तो कोई कंफ्यूजन होगी भी नहीं. ठीक है, स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट, द मैट्रिसेस A 2 by 3 and B 2 by 3 are conformable for subtraction. तो जैसे कि मैंने बताया, ये क्या कहलाता है, ऑर्डर. तो दोनों का ही ऑर्डर 2 by 3 है, सेम है. तो ये स्टेटमेंट है ट्रू बिकॉज
नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, मतलब दोनों का ऑर्डर सेम है, सो ए एंड बी कैन बी सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, तो इसमें कोई एक्सप्लेनेशन ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, ट्रांसपोज ऑफ 2 by 1 मैट्रिक्स इज अ 2 by 1 मैट्रिक्स। सो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स गेट एक्सचेंज्ड। ठीक है, दोनों को हम इंटरचेंज कर देते हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ 2 by 1 मैट्रिक्स क्या होगा? 1/2। ठीक है, जैसे कि 2 by 1 की अगर हमको मैट्रिक्स बनानी हो, मतलब 2 रोज 1 2। ठीक है, तो 2 रोज और 1 कॉलम है ये। ठीक, अगर मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है, ठीक, तो मैं क्या करूंगी, ये नंबर ऑफ रोज कॉलम्स में चेंज हो जाएंगे, तो अब हमारे पास हो जाएंगे 2 कॉलम और 1 रो। ठीक है, ट्रांसपोज क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम्स को हम नंबर ऑफ रोज में कन्वर्ट कर देते हैं। सो दिस इज अ ट्रांसपोज, मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक, सो 1/2 की मैट्रिक्स बनेगी, सो वी कैन से हियर transpose of 2 by 1 will be of order 1/2 and this statement is false. Next is transpose of a square matrix is a square matrix. This statement is true. ठीक है, क्योंकि अगर हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब 2/2 की, मतलब 2 रोज हैं 2 कॉलम हैं, तो अगर इसको हम ट्रांसपोज करते हैं तो 2/2 अगेन आ जाएगा, कॉलम भी 2 है, रो भी 2 है, तो अगेन इट विल बी 2/2। 3/3 में भी इसी तरीके से होगा। तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होते हैं, इसलिए इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स ही बनेगी। सो द स्टेटमेंट इज ट्रू। ट्रांसपोज ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज square. Next, a column matrix has many columns and 1 row. नहीं, ऐसा नहीं होता है। The statement is false. तो अगर हम कॉलम मैट्रिक्स की बात करें तो इसके अंदर एक ही कॉलम होता है। इस तरीके से मान लो 1 2 3, तो ये एक कॉलम कहलाया। ठीक है ना, कॉलम मैट्रिक्स का मतलब इट वुड हैव 1 कॉलम। ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ रोज बहुत सारी हो सकती हैं, इसमें 3 रो दिख रही हैं। ठीक है ना, सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज कॉलम मैट्रिक्स हैज ओनली 1 कॉलम एंड कैन हैव मेनी रोज। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next is question number 3. Solve for A, B and C if this is equal to this. ठीक है, ये दोनों कैसे हैं? इक्वल हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि -4 इज इक्वल टू B + 4। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का अगर हम देखें तो ये दोनों हमने इक्वेट कर दिए। सो B विल बी इक्वल टू -4 दैट इज -8। सेकेंड कॉलम का और फर्स्ट रो का A + 5 इज इक्वल टू 2। सो A इज इक्वल टू 2 - 5 दैट इज -3। इसी तरीके से 2 इज इक्वल टू C - 1। सो C इज इक्वल टू, इसको इस साइड ले गए, +1, सो इट इज 3। B इज इक्वल टू -8, मैं यहां पर लिख लेती हूँ, A इज -3, B इज -8 एंड C इज 3। क्लियर? इक्वल मैट्रिक्स है तो जिस पोजीशन में एक मैट्रिक्स में वैल्यू है वही पोजीशन पे दूसरे मैट्रिक्स में इक्वल होंगी वैल्यूज। नेक्स्ट वी हैव A - B, B + C 0, 3 - 1 2 और 0। ठीक है, तो इसमें भी अगर हम इक्वेट करें A की वैल्यू तो 3 आ गई, यहाँ पर A - B इज इक्वल टू -1। A की वैल्यू अगर हम 3 पुट कर देते हैं, -B इज इक्वल टू -1, B को इस साइड माइनस को इस साइड, सो 3 + 1 B इज 4। ऐसे ही B + C इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, B की वैल्यू 4, C इज इक्वल टू 2, so C is equal to 2 - 4 that is -2. So A is 3, B is 4 and C is -2. ठीक है, so ये फर्स्ट लिख देते हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ठीक, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4.
wherever possible write each of the following as a single matrix. तो यहाँ पर सबसे पहले हम चेक करेंगे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हैं दोनों के अंदर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 प्लस माइनस का -1, 2 प्लस माइनस का -2, 3 प्लस 1, 4 प्लस माइनस का -7। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 0 4 और -3। तो ये हमने सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया। सेम हियर, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों में इक्वल हैं। सो 2 -0, 3 -2, 4 -3, 5 -6, 6 minus minus plus 1, 7 minus 0. So we get here 2, 1, 1, -1, 7 and 7. ठीक, तो ये आ गया हमारे पास सिंगल मैट्रिक्स के अंदर। लेकिन जो लास्ट वाला है इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। चलो मान भी लेते हैं ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे, इसका क्या करेंगे। सो इस केस में कैलकुलेशन इज नॉट पॉसिबल फॉर एडिशन एज नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ नंबर ऑफ रोज ऑफ वन मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ दी कॉलम्स ऑफ द सेकेंड। सो दोनों के मैट्रिक्स के ऑर्डर अलग अलग हैं, इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम लिख सकते हैं इट इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये दो मैट्रिसेस को सॉल्व करेंगे और इसको इक्वेट में रखेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 -1 2 माइनस ऑफ x -1 -1 -2 y -1 माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 4 7 -3 and 2। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे। दिस विल गिव 4 2 -x प्लस 1 -3 y, ये आ जाएगा प्लस का 2, दैट इज इक्वल टू 4 7 -3 and 2। ठीक है, अब इक्वेट कर सकते हैं यहाँ पर हम, ये दोनों इक्वेट हो जाएंगे। सो दिस विल बी 3 -x इज इक्वल टू 7, सो x इज इक्वल टू 3 -7 दैट इज -4। x को इधर ले गए, 7 को इस साइड ले गए, एंड y प्लस 2 इज इक्वल टू 2, सो y इज इक्वल टू 2 -2 दैट इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 0। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, -8x प्लस y -2 इज इक्वल टू -3 and 2। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, सो इट विल बी -8 प्लस y एंड x -2 इज इक्वल टू -3 and 2। अब इन दोनों को इक्वेट करेंगे, -8 प्लस y इज इक्वल टू -3, सो y इज इक्वल टू -3 प्लस 8 दैट इज 5 एंड x -2 इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 प्लस 2 दैट इज 4। तो x की वैल्यू 4 आ गई और y की वैल्यू 5। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, गिवन m, ये हमारा मैट्रिक्स है, फाइंड इट्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स m टू द पावर t, इफ पॉसिबल फाइंड दिस एंड दिस। तो अगर हम m का ट्रांसपोज निकालेंगे तो जिसका कॉलम है वो इसकी रो हो जाएगी। 5 -2 इसका कॉलम है, सो 5 -2 इसकी रो हो जाएगी। सेम -3 and 4, तो ये आ गया इसका ट्रांसपोज। ठीक है, ये हमारे ओरिजिनल मैट्रिक्स है और ये इसका ट्रांसपोज। तो फर्स्ट में हमको निकालना है मैट्रिक्स m प्लस मैट्रिक्स m का ट्रांसपोज। सो मैट्रिक्स m 5 -3 -2 and 4, इसका ट्रांसपोज है 5 -2 -3 and 4। सो 5 प्लस 5 -3 प्लस माइनस का -2 -2 प्लस माइनस का -3 4 प्लस 4, so this is going to be 10 -5 -5 8। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। नेक्स्ट वी हैव ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स m माइनस m, सो 5 -2 -3 4 को हमें माइनस करना है 5 -2 -3 एंड 4 के साथ। सो वी हैव 5 -5 -2 माइनस माइनस प्लस 3 -3
minus minus plus 2, 4 minus 4. So we get here 0, 1, minus 1 and 0. So this is the final answer. Next is question number 7. Given matrix A is this, B is this, C is this. Find matrix X in each of the following. So first part में x plus b is equal to c minus a. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, c माइनस a. ये प्लस का है तो उधर चला जाएगा, b हो जाएगा. c मैट्रिक्स है -1 and 4, माइनस a मैट्रिक्स है 2 -3, माइनस b मैट्रिक्स है 0 and 2. So we can write -1 -2 -0, 4 minus minus plus 3 -2. So we get this as -3. 4 plus 3, 7 minus 2 is 5. So -3 and 5. इस वाले में सेकेंड वाले पार्ट में x को इस साइड ले गए तो ये पॉजिटिव हो गया, b प्लस c को इस साइड ले आए, a पॉजिटिव था, माइनस b माइनस c. ठीक, तो ये आ जाएगा हमारे पास a दैट इज 2 -3 माइनस ऑफ 0 2 माइनस ऑफ -1 and 4. So we have 2 minus 0 plus 1 minus 3 minus 2 minus 4. So we get here 3 minus 5 और minus 9 आ जाएगा. So 3 minus 9. Next is question number 8. Given A matrix ये है और B matrix ये है. Find matrix X in each of the following. So first part में a plus x is equal to b. तो x क्या हो जाएगा, b माइनस a. b मैट्रिक्स है 3 minus 2 minus 3 0 minus of -1 0 2 minus 4. So here we get 3 minus minus plus 1 minus 3 minus 0 minus 2 minus 2 0 minus minus 4. So we get here 4 minus 3 minus 4 and 4. ठीक, ये आ गया हमारे पास मैट्रिक्स X. सेकेंड पार्ट के लिए A माइनस एक्स इज इक्वल टू बी. X को इस साइड ले गए तो B इधर आ जाएगा, A माइनस B हो जाएगा. A इज -1 2 0 -4 माइनस ऑफ 3 -2 -3 and 0. So we can write -1 -3 0 minus minus plus 3 2 minus minus plus 2 minus 4 minus 0. So we get here -4 3 4 and -4. ठीक, next x minus b is equal to a. So x is equal to a. b को इधर ले गए तो प्लस b हो गया. a is -1 2 0 -4 plus 3 minus 2 or 0. So we can write -1 plus 3 0 minus 3 2 minus 2 minus 4 or 0. So we get here 2 minus 3 0 and -4. तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास x के लिए. Hence this completes your exercise and I hope आपको मेरे solution वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर आप मुझे सर्च कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग, जहां पर आप अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे. एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई